अपने पिता के नाम को बेचते हैं। क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांत जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं, और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है। आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है, और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप ये कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा, और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल है। 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा? आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, 1 तारीख,
उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले वो जा रहे हो, जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड भंड किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए। जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूटमार छल कपट करके और घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पति ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं।
बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत ने, संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है। सीने से लगाया, बताया, सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है, काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमें समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सबको तो 20 बरस से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला, न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती, और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, एमएलए एमपी बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घर का चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो। पाया री मैंने पाया नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दही मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था, आगरा महिलाओं का,
उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ है? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गतिमती है, किसी मिशन संधा पंथ कहीं जाओ, यहां आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धो के पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी 27 फरवरी 2022 को नारायण साकार हरि